इंडिया बनाएगा सरकार, दावा करेगा पेश, जुटा लिए पूरे आंकड़े। इंडिया गठबंधन 300 सांसदों के समर्थन हासिल करने की तैयारी में। एनडीए में भगदड़ के हालात, कई दल होंगे उधर से इधर। एनडीए की बैठक में सरकार गठन पर सहमति बन गई है, लेकिन बैठक में शामिल कई दल अब पाला बदलने की कोशिश में जुट गए हैं। दल बदल का ये खेल अब जल्द ही शुरू होने वाला है। इस समय अगर एनडीए की बात करें तो उसके पास 292 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसमें से बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, टीडीपी के पास 16 सीट, जेडीयू के पास 12, एसएस के पास 7, एलजेपी के पास 5, जेएनपी के पास 2, जबकि आरएलडी और जेडीएस के पास 2-2 सीट हैं। हम के पास 1, अपना दल एस के पास 1, एनसीपी के पास 1, आसजू के पास 1, एजीपी के पास 1, यूपीपीएल के पास 1, टोटल 292। तो वही बात इंडिया की करें तो उसके पास कांग्रेस के पास 99, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट हैं, जबकि टीएमसी के पास 29, डीएमके के पास 2, शिवसेना यूबीटी के पास 9, एनसीपी शरद पवार के पास 8, आरजेडी के पास 4, सीपीएम के पास 4 सीट हैं, आईयूएमएल के 3, आप के 3, जेएमएम के 3, सीपीआई एमएल 2, वीसी के 2, सीपीआई के पास 2, जबकि जेकेएनसी के पास 2, केसी के पास 1, आरसीपी के पास 1, आरएलपी के पास 1, बीएपी के पास 1, एमडीएमके के पास 1 और इंडिपेंडेंट के पास 1, टोटल 235। तो अन्य दल और निर्दलियों की संख्या 16 है। आंकड़ों को देखें तो एनडीए का बहुमत है, लेकिन ये आंकड़े बदलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी की कार्यशैली को लेकर एनडीए के कई दल खुश नहीं हैं। अब तक बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, बीजेपी को दूसरे दलों की जरूरत नहीं थी। ऐसे में सत्ता के खातिर कई क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब सत्ता की ताकत सहयोगियों के पास है। बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये सहयोगी दल तय करेंगे और इसी के चलते अब सहयोगी दल बीजेपी से किनारा करने की तैयारी में है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया की सरकार कैसे बनेगी, तो इसका फॉर्मूला सीधा सा है। एनडीए में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा दल पाला बदलने की तैयारी में है, जिसमें से इंडिया की कैसे बनेगी सरकार। टीडीपी के पास 16 सीट हैं, जेडीयू के पास 12, एसएस के पास 7, एलजेपीआर के पास 5 सीट है, जेएनपी के पास 2 सीट हैं, आरएलडी के पास 2, हम के पास 1, एनसीपी के पास 1, टोटल हुई 46। इंडिया गठबंधन के पास 235 सीट हैं और 46 सीट जोड़ दें तो ये संख्या 281 हो जाती है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 का है। इसके अलावा 16 दूसरे सांसद जो किसी भी गठबंधन के साथ अभी नहीं है, उसमें से शिरोमणि अकाली दल और एक निर्दलीय सांसद को हटा दिया जाए तो बचे हुए 14 सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। इन 14 सांसदों के समर्थन के सहारे इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 295 तक आसानी से पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की संख्या 246 रह जाएगी और इसी के चलते इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है। भले ही अभी पीएम मोदी सरकार बनाने का दावा कर दे, राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण भी मिल जाए, लेकिन विपक्ष की तैयारी अब सरकार बनाने की है और इसके लिए प्लान भी तैयार है। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम भी बन जाते हैं तो उनकी सरकार कुछ ही देर में गिर जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी को सदन में बहुमत भी साबित करना होगा और बहुमत साबित एक बार नहीं बल्कि 2 बार करना होगा। सबसे पहले तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और विपक्ष अपना लोकसभा स्पीकर बनवाकर मोदी सरकार के बहुमत के दावे को झूठा साबित कर देगा और इसके बाद मोदी जब विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे तो उनकी सरकार बहुमत नहीं होने के चलते वैसे ही चली जाएगी। मोदी सरकार के साथ कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था। वाजपेयी सरकार 13 दिन ही काम कर पाए थे, बाद में बहुमत नहीं होने के चलते वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था और ऐसा ही नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ सकता है। इसके बाद देश में इंडिया की सरकार बन जाएगी।